Hi everyone, this is me Pia and welcome to the channel and in another study vlog video. ये वाला जो वीडियो है वो था 14th ऑफ फेब का, जिसमें मैं उठी थी सुबह 8 बजे एंड देन फिर मैं ऊपर आ गई थी पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने देखा था कि जो सन है वो ऑलरेडी राइज हो गया था एंड मैंने थोड़ी सी विटामिन डी ली। देन आई सेट डाउन फॉर स्टडी ऑफ अराउंड 8:15 और 8:30 को मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। एंड फिर मैंने देखा जब मैं पढ़ने के लिए बैठी हुई थी मंकीस आए हुए थे एंड हमारे घर के जस्ट बगल में ही ना ये बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा और उसके ऊपर पीपल की ट्री भी ग्रो हो गई है, तो उसमें ना मंकीस आते ही रहते हैं। एंड देन फिर मैंने पी चाय क्योंकि मम्मी भी आ गई थी वहाँ कपड़े सुखाने के लिए, तो फिर उन्होंने मेरे को चाय दे दिया। एंड चाय पीने के बाद मैं फिर से बिगिन हो गई फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए। एंड सबसे पहले जो मैंने सेशन 1 किया था वो किया था मैंने फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट वाले जो चैप्टर हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो वाले जो चैप्टर है उनमें थोड़ा सा डाउट था। सो दैट इज़ वाई मैं प्रशांत भैया के लेक्चर्स को देख के अपने जो डाउट है उनको क्लियर कर रही थी। एंड इन बिटवीन ऑफ द चैप्टर्स मैं थोड़े से मतलब कि वीडियो को पॉज करके जो है डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करती थी। एंड अलॉन्ग विद दैट कि मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अभी मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ यूट्यूब में एज़ कम्पेयर टू दोज टाइम जब मैं पहले हुआ करती थी। अभी इसलिए क्योंकि एकदम पीक में बोर्ड एग्ज़ाम, सो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। सच बोलूँ ना तो ये वाले चैप्टर में जो हैंड्स वाले रूल है उनको कर करके मेरा हाथ ना बहुत ज़्यादा दुख गया था। मतलब अभी भी दर्द भरे हुआ है, अब पता नहीं एग्ज़ाम के दिन क्या होगा। तो मैंने फ़िज़िक्स का एनसीईआरटी है वो पढ़ लिया है, मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये थे डायग्राम्स जिनकी मैंने प्रैक्टिस की थी एंड ये ना एनसीईआरटी में ही दिए गए थे, तो मैंने फिर इनकी भी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। एंड फिर मेरे को जैसे जैसे समझ आया मैंने वैसे ड्रॉ किया एंड इसको थोड़ा सा ना अच्छे से मेरे को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस अभी लगेगी। और फ़िलहाल मैंने एनसीईआरटी भी रीड कर लिया है एंड डायग्राम भी मेरा प्रैक्टिस हो गया है, तो अब मैं फ़िज़िक्स को साइड में रख दूँगी। एंड साइंस में एक्चुअली ना मेरा बस ये फ़िज़िक्स का जो लास्ट का 2 चैप्टर था बस वही बाकी था रिविज़न करना। एंड देन फिर ये भी हो गया है एंड नाउ आई विल गो टू सॉल्व सैम्पल पेपर ऑफ साइंस। एंड सैम्पल पेपर ऑफ साइंस करने से पहले मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी साइंस के एनसीईआरटी की रीडिंग, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है एंड फ्रॉम माई एल्डर सिस्टर एल्डर ब्रदर्स दे ऑल्सो हैव सजेस्टेड मी टू रीड द एनसीईआरटी thoroughly and also to marks the point which are not there in NCERT, so that is why मैंने sticky notes भी stick किया है। आप लोगों ने पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने stick किया है and you can also try this trick। मैं कर रही थी एनसीईआरटी के जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइजेस क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस कर रही थी, जो कि थे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2। एंड ऐसा हो जाता है ना कि अगर आप आगे वाले चैप्टर को पढ़ोगे तो पीछे वाले चैप्टर में थोड़ा सा बैकलॉग हो जाता है। सो दैट इज़ वाई मैं वो ना हो इसलिए मैंने पहले तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व किया, जिससे मेरे को मालूम चल गया कि कौन कौन सी चीज़ मेरे को नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के डेफिनेशन में और ऐसा क्या हुआ जिसमें रेस्पिरेशन को हमने एक्सोथर्मिक कहा, ये सब जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे वो मेरे से नहीं हुए। देन फिर मैंने उसे फिर से रीड किया एंड फिर मेरे को वहाँ पर से पता चल गया था कि रीडिंग करना भी ज़रूरी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले ये सब चीज़ की क्लियरली मैंने जो है अच्छे से पढ़ा। Such a big crowded place, trying my best not to hide, but sometimes I'll still have
एंड देन यहाँ पे मैंने लगाया एक जुगाड़, जिसमें मैंने किया, मेरे पास तो एक्चुअल शीट जो नहीं है बोर्ड्स में जो यूज़ होती है, सो मेरे पास ना ये एक रफ़ नोटबुक थी जिसकी बहुत सारी पेज जो है वो भर गई थी एंड पीछे की पेज जो है वो खाली थी। तो मैंने उनसे ये जो पेजेस हैं उनको टेयर आउट किया एंड देन फिर मैं इसमें ही लिखूँगी अब सैम्पल पेपर, एंड इसको अब मैं सैम्पल पेपर का जो आंसर्स है मैं उनको सॉल्व करूँगी। एंड हियर आर ऑल द सप्लाइज विच आई हैव टेकन। एंड उसको सॉल्व करने के बाद मैं शाम को 6:30 या 6 बजे, आई डोंट नो द एक्चुअल टाइम, मैं बैठ गई थी मैथ्स पढ़ने के लिए। एंड साइंस का जो सैम्पल पेपर था उसको मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया एंड उसमें मेरे को मालूम चला कि मेरे को जो है बायो में ध्यान देना है एंड एज वेल एज़ केमिस्ट्री में भी मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना है। फिज़िक्स के क्वेश्चन तो मेरे से ऑलमोस्ट जो थे वो बन ही गए थे। एंड मैथ्स में यहाँ पे कर रही थी मैं ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज़ एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला जो है वो चैप्टर को। हाइट्स एंड डिस्टेंस को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। एंड मेरे से ना ये ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस थे वो लगभग बन ही जा रहे थे। अब जो नहीं बन रहे थे उनको भी मैंने जी जान लगा के LHS = RHS किया प्रूफ। एंड जो मेरे से नहीं बन रहे थे देन फिर मैं तब उनके आंसर्स देख रही थी। एंड इसमें मेरे को फिर पैटर्न मेरे को समझ में आ गया था कि कैसे होता है सॉल्व, तब जाके आंसर आएगा। एंड मैंने कम से कम एक क्वेश्चन को तो 3 to 4 मिनट्स तो दिए ही थे एंड कुछ क्वेश्चन तो मेरा 5 to 6 मिनट भी ले गया। एंड फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी संस्कृत। एंड द मेजर थिंग दैट हैज़ हैपेंड व्हेन आई वाज स्टडिंग संस्कृत वाज कि मैंने वीडियो का जो था ऑन नहीं किया था। वीडियो को मैंने ऑन ही नहीं किया था और वो बस ऐसे ही ऑन हो गया करके मेरे को लगा एंड वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सो या दैट वाज हैपेंड। सो उसे साइड में रखते हैं। एंड फिर रात के 1 बज गए थे। फिर मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही थी। देन मैंने फटाफट से मैथ्स खोला क्योंकि मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए थी। तो मैथ्स करते करते ना नींद भी भग गई थी। एंड फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था सॉल्व करने में ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। सो आई वाज सॉल्विंग दैट and I want to share you something, which is I am trying to keep you guys updated what all things I am studying and how my days are going. एंड अभी मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो है पढ़ने का जो अब शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा जो है हिल डुल गया है। एक्चुअली क्या होता है, ठंडी हो गई है ना और थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, तो क्या है ना सीज़न चेंजिंग होते जाते हैं तो फिर थोड़ा जो शेड्यूल है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट इज़ वाई मेरे को उठने में मैं क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं लेट सो रही हूँ फिर लेट उठ रही हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हूँ। सो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रूटीन में हैबिचुअल होने में। Thank you so much for giving your precious time on watching my videos. Subscribe for more.